सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए सन फैमिली का चैप्टर लेके आया हूँ, सौर मंडल। ये जो सौर मंडल का चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस सौर मंडल में से रीट साइंस मैथ वालों के हमेशा 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीट में 30 अंक की जो साइंस आती है, उसमें सौर मंडल से 2 अंक के प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। और रेलवे के अंदर अंक का कोई निर्धारण नहीं है, 1 के भी आ जाएं, 2 के भी आ जाएं, 3 के भी आ जाएं, 5 के भी आ जाएं, लेकिन श्योर है प्रश्न आते ही हैं। और रीट साइंस मैथ वालों के 2 क्वेश्चन तो श्योर पूछे ही जाते हैं। सौर मंडल का चैप्टर, इसके माप को ये फर्स्ट पार्ट है जो आज आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो सब आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। इस मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप तो जुड़े हुए हैं ही, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके साथी लोग, उनको भी जोड़ें और बोलें कि गुरु गिरधर सर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से आप पढ़ें। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, और एक गुरु का धर्म होता है कि शिष्यों को अच्छी से अच्छी ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाने में गुरु कामयाब रहे। चलो मैं बिना समय गवाए प्रश्न स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। बिना बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी एक भी उपग्रह नहीं है। 4 विकल्प है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध व शुक्र दोनों। पृथ्वी ऑप्शन तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का तो उपग्रह है चंद्रमा। अपने पास में पृथ्वी तो इसका उत्तर है ही नहीं। हाँ, बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह अपने पास में हैं। इन ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा बुध व शुक्र दोनों। बुध व शुक्र इन 2 ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। हालांकि बृहस्पति के भी उपग्रह हैं, शनि के भी उपग्रह हैं, पृथ्वी के भी उपग्रह हैं, मंगल के भी उपग्रह हैं। तो यहाँ बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो बुध व शुक्र राइट आंसर इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये रीट में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। टाइटन जो उपग्रह है प्यारे विद्यार्थियों, ये टाइटन उपग्रह है शनि का, मंगल का नहीं है, बृहस्पति का नहीं है। ये टाइटन अपने पास में शनि का उपग्रह है, इस वजह से इसका राइट आंसर हो गया 3rd नंबर। तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। लाल ग्रह कहा जाता है। रेड अपने पास में जो ग्रह है वो कौन सा है? आप सबको पता है, पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसको ब्रह्मांड से अपन देखते हैं तो पृथ्वी के ऊपर 71% जल होने की वजह से ये नीली दिखाई देती है। पृथ्वी नीला ग्रह है। बृहस्पति जो अपने पास में ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह पीला ग्रह कहलाता है। ये कलर याद रखना, परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अब देखो, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर लोहे ऑक्साइड तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से इस मंगल ग्रह को ब्रह्मांड से देखा जाता है तो मंगल ग्रह लाल रूप में दिखाई देता है। तो याद रखना, लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। ये राजस्थान रीट साइंस मैथ वालों के पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पर लोहे ऑक्साइड तत्व की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ब्रह्मांड से यह ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह को वैसे इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास में सन फैमिली का जो मुखिया है सूर्य, इससे सबसे दूर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्तमान में अपने सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। तो इनमें सबसे दूर यानी कि यहाँ पर तो होता है बुध, और यहाँ सबसे दूर होता है वरुण। सबसे दूर कौन सा होता है? वरुण। वरुण ग्रह। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो गया वरुण ग्रह। और सूर्य से सर्वाधिक वरुण दूर होने की वजह से ये सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है? प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं बहुत सारी हैं, और उन आकाश गंगाओं का ही हिस्सा एक सौर परिवार सौर मंडल है। उसी आकाश गंगा के अंदर एक हेली पुच्छल नाम का तारा है, और ये तारा इस ब्रह्मांड में कितने वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। आकाश गंगा में स्थित हेली पुच्छल तारा ये 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। याद रखना, इसके साथ पुच्छल तारा 2062 में दिखाई देगा। अब 2062 में से अपन 76 लेस करेंगे तो पहले कब दिखाई दिया था? 12 में से 6 गए तो 6, 15 में से 7 गए तो 8, और यहाँ पर 9 1। 1986 में हेली पुच्छल तारा पहले दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा? 2062 में। और ये कितने अंतराल की अवधि में दिखाई देता है? 76। ऐसे याद रखना। सॉरी, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1962 लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है? प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अपने पृथ्वी पे जहाँ पर जीवन है, यहाँ पृथ्वी पर सूर्य पूर्व में उदय होता है, और इस प्रकार से आकर के पश्चिम में अस्त हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पर रोचक बात है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है, यानी कि यहाँ पर तो उदय होता है और यहाँ पूर्व में छिपता है। बुध, वरुण, अरुण, शनि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है अरुण। प्यारे विद्यार्थी, याद रखना, 2 ग्रह हैं जहाँ पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। एक तो है अरुण और दूसरा ग्रह है शुक्र। अरुण और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जहाँ सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। इसका कारण इनका घूर्णन है। अपनी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और अरुण और शुक्र ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। जी हाँ, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वही याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। यहाँ अरुण और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं। इस वजह से यहाँ सूर्य का विपरीत जो उदय होने का बदलाव है वो है, और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं, और उन सभी ग्रहों पर सूर्य पूर्व में उदय होता है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह को कौन से रंग के ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर ग्रह बोलते हैं। जुपिटर, ये जुपिटर नाम रोमन जो सभ्यता थे पहले, उन्होंने निकाल दिया था जुपिटर। इनके इंग्लिश नाम भी याद रखने चाहिए। बृहस्पति ग्रह को देखो, लाल ग्रह तो मंगल है, हरा ग्रह वरुण है, नीला ग्रह पृथ्वी है, पीला ग्रह बृहस्पति है। तो याद रखना, बृहस्पति को पीला ग्रह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था सन फैमिली का मुखिया सन है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपने पास में यहाँ पर तो सूर्य के सबसे पास में बुध है, और सबसे दूर अपने पास में है वरुण जी।
और इस वजह से ये वरुण ग्रह ठंडा है। तो राइट आंसर हो गया 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को तब होता है जब पृथ्वी यानी कि अर्थ, सन यानी कि सूर्य और मून इसके मध्य ये कंडीशन बनती है, SEM, यानी कि पृथ्वी, दूसरा इसका राइट आंसर है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, SEM ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जो ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं वह कौन सी घटना पर आधारित है? प्यारे विद्यार्थियों, सभी ग्रह और सभी उपग्रह ये स्वयं दीप्तिमान नहीं होते हैं, अर्थात स्वयं नहीं चमकते हैं। ये चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश इन सभी पे देखो, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सन फैमिली का मुख्य सन है और ये अपने इसके परिवार के सदस्य हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश इन सभी ग्रहों पर परावर्तित होगा और ग्रहों पर परावर्तित होकर के ये टकराएगा और अपन पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये एक तरह से परावर्तन होगा। तो सभी ग्रह और उपग्रह स्वयं दीप्तिमान नहीं होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और यहाँ प्रकाश की घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य में 2 रासायनिक मिश्रण है, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। यहाँ पर सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है 71%, 71। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71% हाइड्रोजन होता है और इस हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा हमको प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलती है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में कितने तत्व होते हैं? 2। एक तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा होता है? हीलियम। इसके अलावा और अन्य और होते हैं, लेकिन मुख्य ये 2 ही हैं। सूर्य में हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है ऊर्जा और ये ऊर्जा हमको प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा? नहीं भाई, चंद्रमा तो उपग्रह है, उपग्रह। पृथ्वी? पृथ्वी भाई ग्रह है, पृथ्वी क्या है? ग्रह। सूर्य? सूर्य भाई तारा है, सूर्य क्या है? तारा। टाइटन क्या है? उपग्रह। देखो आराम से समझ लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा और टाइटन ये तो अपने पास में उपग्रह है, ये भी समझ लो। चंद्रमा उपग्रह है, ये पृथ्वी का है, अर्थ का, ई से लिख देता हूँ। टाइटन अपने पास में शनि का उपग्रह है, किसका उपग्रह? शनि का। तो चंद्रमा उपग्रह है, टाइटन उपग्रह किसका है? बता दिया मैंने आपको, पृथ्वी ग्रह है और सूर्य अपने आप में क्या है? तारा। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? आपके ये क्वेश्चन तो जहान में आ गया होगा, जहान में यानी कि दिल में, दिमाग में, और ध्यान में भी आ गया होगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी की बहन अपने पास में शुक्र। ये शुक्र और पृथ्वी ये दोनों आपस में लगभग समान नहीं है भाई, लगभग एक आकार में है। तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है?
वो है शुक्र। विंस बोलते हैं भाई इसको अंग्रेजी के अंदर, VINUS, विंस। ये अपने पास में पृथ्वी की बहन है। शुक्र को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये तो नॉर्मल बातें हो गई, ये आप जानते होंगे। सबसे चमकीला तारा भी बोल देते हैं इसको, हालांकि है ग्रह, तारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? तो आप समझना और आप इसका उत्तर देना। सन फैमिली का मुखिया ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्तमान में सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ये राजस्थान पुलिस में अभी 6-7 नवंबर को जो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी आया था कि कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। प्लूटो को यम, जो प्लूटो अपने पास में ग्रह था, उसको 24 अगस्त 2006 को बोना ग्रह मान करके क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में शामिल करके उसको हटा दिया। वर्तमान में 8 अपने पास में ग्रह। अब देखो सूर्य के बाद में ये तो है अपने पास में बुध। मैं एक एक शब्द लिख देता हूँ, बुध समझ जाना। ये तो अपने पास में हो गया, बुध हो गया। फिर ये हो गया शुक्र, फिर ये हो गई पृथ्वी, फिर ये हो गया मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब आप उत्तर ढूंढ लो, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? यानी कि पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। तो शुक्र व मंगल के बीच, चौथा इसका आंसर हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर इसके बाद में बृहस्पति वगैरह ये अपने पास में आ जाएगा। ये देखो, ये मंगल है, फिर ये बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर यहाँ पर वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है, जहां पर हम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी के मध्य कितनी दूरी है? तो साइंटिस्टों ने, खगोल वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। 149.6 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी पर हमारे से सूर्य है। खगोल वैज्ञानिकों ने इस दूरी को ज्ञात किया है। खगोलीय इकाई जो होती है अपने पास में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके अंदर ज्ञात की जाती है। प्रकाश वर्ष वगैरह ये फिजिक्स का बिंदु आ जाता है। कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापा? ये हमारे पास में पृथ्वी गोल है, हम सब पढ़ते आए, तो इसकी ये है परिधि। इस परिधि को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने मापा, कौन से साइंटिस्ट ने मापा? तो ये मापा था इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की परिधि को मापने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज, याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो यहाँ पर देखो, अब की बार यहाँ पर मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिए। तो देखो, मार्स ग्रह कहते हैं मंगल को, मंगल ग्रह को। मरकरी कहते हैं भाई बुध को। विंस कहते हैं शुक्र को। और अर्थ आप जानते हो पृथ्वी। तो फोबोस अपने पास में मार्स यानी कि मंगल ग्रह का उपग्रह। फोबोस और डिमोस ये दो उपग्रह हैं, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। तो फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह। कौन से ग्रह का घनत्व सौर मंडल परिवार में सबसे ही कम? तो अपने पास में सबसे कम कौन सा है? शनि। साइंटिस्टों ने कहा कि शनि ग्रह का उपग्रह इतना कम है, शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है। रोचक बात है, आपको झटका लगेगा इसका एक्सप्लेन मैं करूं, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। शनि जो अपने पास में ग्रह है, इस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि एक कटोरी के जल में रखने पर तैर सकता है। बहुत रोचक बात है। और ऐसा क्यों? तो ये तो थ्योरेटिकल रूप से मैं बोर्ड पे जब क्लास लूँगा तब इसको समझाऊंगा। कौन से ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये आप ध्यान रखना, शनि का सबसे कम है घनत्व, डेंसिटी की बात है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? ये भी राजस्थान पुलिस 2020 अभी जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें आया था। सूर्य का प्रकाश यानी कि अपने पास जो ये सूर्य है, इसका प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है?
सन यानी सूर्य और अर्थ यानी पृथ्वी। तो ये पूछता है भाई 8 मिनट और 16 सेकंड एग्जिट समय ये है। 8 मिनट गलत हो गया, 8 मिनट 36 सेकंड नहीं, 8 मिनट 5 सेकंड नहीं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंचता है। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कि ये सौर प्रणाली, सौर परिवार, ये जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने खोजा कि ऐसे सूर्य है और उसका परिवार है, ऐसे ग्रह हैं, ये सबसे पहले किसने देखा था? तो ये आपको याद होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने सौर प्रणाली की खोज या सौर मंडल की खोज या सौर परिवार की कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मंगल ग्रह का उपग्रह गैनीमेड, नहीं भाई ये तो अपने पास में बृहस्पति का उपग्रह, याद रखना। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, टाइटन शनि का उपग्रह, और मंगल ग्रह का उपग्रह डिमोस। डिवोस नहीं, डिवोस यानी तो तलाक होता है, यह है डिमोस, डिमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और एक है अभी आया था फोबोस। ये 2 उपग्रह मंगल या मार्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सौर मंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं स्वयं यहाँ पर किया हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इनमें बहुत सारे क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और कई बहुत सारे हूबहू पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको बार बार पढ़ें, अच्छे से समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आप खूब अच्छे से पढ़ते रहें, ये मेरी मंगल कामना है। किसी को भी सक्सेसफुल लाइफ में होना देखकर खुश होते हैं 3 लोग, माँ बाप और गुरु। इस वजह से आप सक्सेस होंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप कहीं से भी हों, किसी भी ज़िले से हों, बस अपना नाता है गुरु और शिष्य का। आप लगातार ऊंची ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।